हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए, पिछले क्लास में हमने 1 से लेकर के 50 तक पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एक 50 से लेकर के 51 से लेकर 100 तक देखे थे। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर देख रहे थे? मानव शरीर क्रिया स्वास्थ्य विज्ञान देख रहे थे। तो चलिए, आज 100 से आगे देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर है और आपका आने वाले एग्जाम में एक सवाल टपकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल 101 नंबर सवाल क्या कहता है। टोटल इसमें बताए थे, टोटल इसमें जो है 800 जो है महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर सवाल है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में आपका जो है एक भी बाहर जो है नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि मूत्र शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त होता है। कहता है कि मूत्र शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त होता है। तो यह होता है मूत्राशय। कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा 100 का 1, और मूत्र जो है जमा भी होता है मूत्राशय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए 102 में क्या कहता है। कहता निम्न में से कौन सा जो है सही है। 102 का आंसर क्या होगा देखिए। तो 102 का आंसर जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। सारे सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार रिविजन करते रहिएगा। चलिए 103 सवाल देखिए क्या कहता है। 103 में सवाल कहता है कि एंटेरोकाइनेज किस एंजाइम से उद्दीप्त करता है। कहता है कि एंटेरोकाइनेज जो है किस एंजाइम को उद्दीप्त करता है। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 103 का हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। चलिए 104 में देखिए क्या कहता है। 104 नंबर सवाल कहता है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण। आंसर हो जाएगा आपका क्या नंबर हो जाएगा? 2 नंबर। वसा का इमल्सिफिकेशन करना इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है मनुष्य में दांत, मनुष्य में जनरली 4 प्रकार का दांत होता है। केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है और इंसीजर होता है। अब इसकी संख्या, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे कितना कितना होता है। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। इंसीजर 2 गो ऊपर 2 गो नीचे होता है। केनाइन 1 और 1 होता है। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे और 3 ऊपर 3 नीचे होता है। चलिए एक जबड़े में टोटल दांतों की संख्या 32। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है हृदय स्कंदन की दर एवं रक्त के दबाव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। देखिए 6 का आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर अब नहीं है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रेनेलिन के द्वारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो जो इनमें से कोई नहीं है। चलिए सवाल देखिए कहता है 107 में कहता है कि हमें थकान क्यों महसूस होता है। तो थकान महसूस क्यों होता है? क्योंकि पेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, एक स्थान पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हमें थकान महसूस होती है। इसका मुख्य कारण होता है पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है दो अणुओं के संयुक्त होने की क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम जो है क्या कहलाता है। तो यह होता है क्या हो जाएगा? सिंथेटेनेजेस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सिंथेटेजेंस। चलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य का सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर हड्डी है। वह कौन सा है? जांघ का हड्डी। सबसे छोटा जो स्टेपिस कान की हड्डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 110 में सवाल कहता है, बनाइए क्या कहता है। 110 में कहता है कि निशिल्स कण किस अंग में पाया जाता है। निशिल्स कण जो होता है मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है। यह जो है पाया जाता है, यह तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। चलिए 110 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 111 बनाइए क्या कहता है। कहता है चेहरे में उपस्थित चेहरों में अस्थियों के संगठन, चेहरा जो होता है मनुष्य का जो चेहरा होता है उसमें टोटल कितना हड्डी होती है। तो टोटल जो है 14 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 14 हड्डी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 112 देखिए क्या कहता है। 112 में कहता है कि स्तनधारियों में अंश मेखला की सबसे प्रमुख हड्डी कौन सी होती है। कौन सा हड्डी कहता है? अंश मेखला की सबसे बड़ी हड्डी कहती है। तो बने इसका आंसर क्या? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बनाइए 12 का आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा एस्केपुला। क्या हो जाएगा? एस्केपुला हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 13 में क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु का निर्माण होता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा?
38 एटीपी का जो है निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली वसा किस रूप में संग्रहित होती है। तो वसा किस रूप में संग्रहित होती है, या वसा उत्तक के रूप में। कहता है कि शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली वसा किस रूप में संग्रहित होती है। तो वसा उत्तक के रूप में जो संग्रहित हो जाती है, आंसर हो जाएगा इसका 3। चलिए 14 नंबर हो गया। चलिए 15 सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप्स जो है कहाँ पाया जाता है। कान में 3 तरह की हड्डी बताए थे, कल ही बताए थे, मेलकस, इनकस और स्टेप्स, जिसमें सबसे छोटा स्टेप्स होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है कि स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यह होता है प्लीहा या अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ऐच्छिक पेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में जो है ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती है। तो यह जो है ऐच्छिक पेशियां जो है यह भुजाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंसर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, भुजाओं में पाया जाता है ऐच्छिक पेशियां। चलिए 17 का हो गया। 18 नंबर सवाल देखिए बने क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी कहाँ निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में जो है एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है। रक्त का, हमारे शरीर में जो रक्त का जो थक्का होता है वो किसकी सहायता से जमता है। तो कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन ये सभी की सहायता से जड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा सभी। चलिए 19 का हो गया। 20 नंबर सवाल देखिए कहता है। 20 में सवाल कहता है कि एटीपी क्या है। एटीपी क्या है, तो उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंधकों का जो है यह एक क्या है, अणु है, जिसमें एटीपी निर्माण में होता है। तो एटीपी क्या हो गया, उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंधकों का अणु है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 121 में क्या कहता है। 121 में कहता है कि स्तनधारियों में कहता है सीबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। स्तनधारियों में जो सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा के अधिचर में। कहाँ पे आता है, त्वचा के अधिचर में जो है सीबेसियस ग्रंथि जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 122 में क्या कहता है। कहता है कि कुप्फर कोशिका किस अंग में पाई जाती है। शरीर में जो कुप्फर कोशिका है वो किस अंग में पाया जाता है। तो यह जो कुप्फर कोशिका है ये यकृत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो है कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। सारे पॉइंट अच्छे से बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। क्या कह रहा है क्रेब्स चक्र जो है कहाँ संपन्न होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रेब्स चक्र जो है कहाँ संपन्न होता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 25 में क्या कहता है। 25 में कहता है कि मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है। मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होता है। कितना होता है, 206 होता है। बच्चा में बात करें तो बच्चा में जो है 300 हड्डियाँ होती है। बाद में ये हड्डियाँ जो आपस में जुड़ करके जो है संयुक्त रूप से जुड़ जाती है, इसी कारण वयस्क में कितना हो जाता है, 206 हड्डी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि उत्तक है 26 का आंसर बने क्या हो जाए 126 का। कहता है कि उत्तक तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति एवं कार्यों के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ग्लूकोज का एक अणु जब अवायवीय श्वसन करता है तो ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं। तो यहाँ पर जब वायवीय शोषण होता है तो ग्लूकोज का यहाँ पर कितने अणु का निर्माण होता है, टोटल जो है 2 अणु का निर्माण होता है। कितना अणु का निर्माण होता है, 2 अणु बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितना होती है, 33 होता है। कितना होता है, 33 होता है कशेरुकाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कशेरुकी प्राणियों में रेखित पेशियां पाई जाती है। कहता है कि कशेरुकी प्राणी में जो है वह रेखित पेशी जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो उनसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह होगा पश्चपाद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पश्चपाद में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्तनधारियों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी में स्तनधारी में जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
कहता है रुधिर, कहता है कि रुधिर जो है वह किससे बना होता है, रुधिर जो है वो किससे बना होता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा और रुधिर रुधिनाओं से मिलकर जो है बना होता है। किससे बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणुओं से मिलकर जो है बना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 32 नंबर सवाल क्या कहता है। चलिए 32 में कहता है कि निकट दृष्टि यानी मायोपिया का रोग का संबंध किससे है। तो यह जो मायोपिया रोग जो होता है आंख में होता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग का जो है चश्मा जो है प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा दूर दृष्टि किस लेंस को द्वारा जो है दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है। चलिए आंसर हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 में देखिए क्या कहता है। 33 में कहता है इनमें से कौन एक उत्तक है। कहता है 33 में कि इनमें से कौन सा जो है एक उत्तक है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर जो है एक क्या है, यह एक उत्तक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्तनधारियों में त्वचा में वसा पाई जाती है। तो स्तनधारियों में त्वचा में जो वसा पाया जाता है यह क्या होता है, चर्म के नीचे। कहाँ पाया जाता है, चर्म के नीचे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पेशी संकुचन के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। जब पेशी संकुचन होता है तो इसके लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है, तो यह होता है कैल्शियम Ca। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोशिकाओं का वह समूह जो आकारिकी तथा कार्य में समान हो क्या कहलाता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका उत्तक हो जाएगा। क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रुधिर किस प्रकार का एक उत्तर है। तो रुधिर जो है वह किस प्रकार का एक उत्तक है। 37 का आंसर बनाइए क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर हो जाएगा यह एक संयोजी उत्तक है। क्या है, एक संयोजी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 38 में क्या कहता है। 38 में सवाल कहता है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है। तो यह प्रक्रिया जो होता है यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 39 में क्या कहता है। 39 में कहता है कि पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पेशियों का जो लाल रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होता है मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण जो है पेशियों का रंग जो है लाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए 40 सवाल देखिए क्या कहता है। 40 नंबर कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्रण प्रोटीन है जिसे भरपूर मात्रा में, कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, लौह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी का यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अश्रु ग्रंथियाँ, कहता है अश्रु ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है, कहता है कि अश्रु ग्रंथियाँ जो उत्पन्न होता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा आंसू से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण जो होता है किस भ्रूणीय स्तर से होता है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, यह जो इसका निर्माण जो होता है वह एक्टोडर्म में होता है। किस कोशिका भ्रूणीय स्तर से होता है, एक्टोडर्म से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 144 में से देखिए क्या कहता है। 144 में कहता है कि एटीपी का निर्माण जो है कहाँ होता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन की जो है अति आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 46 में कहता है कि एटीपी क्या है, एटीपी क्या है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई। एटीपी क्या है, यह एक ऊर्जा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा दूध। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि शरीर में मोच आने से क्या तात्पर्य है। शरीर में जो है किसी भी अंग में मोच आ जाता है इससे क्या तात्पर्य है। तो यह होता है स्नायु का कम खिंचाव। जब स्नायु का कम खींचा जाना, इसके कारण क्या होता है, मोच आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। ऑक्सीजन से संबंधित एंजाइम किसमें पाया जाता है। कहता है कि ऑक्सीकरण से संबंधित एंजाइम जो है किसमें पाया जाता है।
तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है तंतुमय ऊतक जो अस्थियों के संयोजी होते हैं क्या कहलाते हैं। तंतुमय ऊतक जो अस्थियों के संयोजी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो यह जो है स्नायु कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 51 में कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग है जो हड़फनमौला कहलाता है। हड़फनमौला के नाम से शरीर का कौन सा अंग जो है जाना जाता है। तो 51 का आंसर क्या होगा, बनाइए। इसका अंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। चलिए 52 देखिए क्या कहता है। 52 कहता है कि जीवित कोशिकाओं में जल की कितनी मात्रा होती है। कोई अगर जीवित कोशिका है तो इसमें जल की मात्रा जो होती है कितनी % जो है पाया जाता है, तो 70 से 80% जो है पाया जाता है। चलिए सवाल देखिए, कहता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो मानव शरीर का जो है पुनरुद्भवन का अंग जो प्रदर्शित करता है वो कौन करता है, यकृत जो है पुनरुद्भवन का जो है करता है, आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 54 में क्या कहता है। 54 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन एक एंजाइम नहीं है। निम्न में से कौन एक एंजाइम नहीं है, तो एमाइलेज एंजाइम, सुक्रोज, माल्टोज है, यूरिएज। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का 1 हो जाएगा। यूरिएज जो है यह एक एंजाइम नहीं है। 54 का हो गया 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 155 में कहता है कि भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से जो है होता है। तो 155 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का हो जाएगा मीसोडर्म। क्या हो जाएगा, 55 के 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को कौन सी रचना जो है प्रारंभ होती है। 56 में क्या हो जाएगा, SA नोड हो जाएगा। स्तनधारी में हृदय स्पंदन जो है SA नोड में जो है प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है रुधिर कर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रुधिर कर्णिका के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला। ये इसमें लौह रक्त पाया जाता है और यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, यह भी सही है। और D यह मुक्त रूप से जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मनुष्य का मूत्र जो है कहाँ छनता है। मनुष्य का मूत्र जो है कहाँ छनता है, वृक्क में छनता है। 58 का हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। स्तनधारियों की त्वचा से प्राप्त चमड़ा जो है उत्पन्न होता है। स्तनधारियों से जो त्वचा प्राप्त होता है वह किससे उत्पन्न होता है, तो यह जो है चर्म से। कहाँ से, चर्म से उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा 59 के 1। चलिए 60 में देखिए क्या कहता है। 60 में कहता है कि वृषण में नर युग्म मतलब शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। मेल में जो शुक्राणु का निर्माण होता है यह क्रिया जो है क्या कहलाती है, तो यह शुक्राणु जनन कहलाता है। आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कान के हड्डियों में पाई जाने वाली हड्डी का सही क्रम क्या है। तो कान में मुख्य रूप से 3 हड्डी ही पाई जाती है, इसका सही क्रम क्या है, तो मैलियस है, इनकस है और स्टेप्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 62 में कहता है कि प्रोटीन की इकाई क्या है। प्रोटीन की इकाई क्या है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अमीनो अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मनुष्य कहता है किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है। मनुष्य जो है किस प्रकार का जो है उत्सर्जी जीव है। तो बने 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा यह यूरियोटेलिक है। क्या है, यूरियोटोलिक है। यूरिया का निष्कासित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है, अग्नाशय जो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। परीक्षा में खूब पूछता है क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें पूछा हुआ है। कहता है कि समस्त पाचक एंजाइम होते हैं। कहता है कि समस्त जो पाचक एंजाइम होता है वो क्या होता है, यह सभी जो है जल अपघटक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एमाइलेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है। तो एमाइलेज नामक एंजाइम जो है किसका पाचन करता है, यह जो है वसा का पाचन करता है। तो परीक्षा में पूछता है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएगा, दूध में हो जाएगा। उसका एसेटिक अम्ल क्या हो जाएगा, सिरका में हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किस में हो जाएगा, नींबू में हो जाएगा। और ब्यूटेरिक अम्ल जो पाया जाता है यह दुर्गंधित मक्खन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रोटीन के आवश्यक रूप होते हैं। कहता है कि प्रोटीन के आवश्यक रूप जो होते हैं वो क्या होते हैं। कबर एग्जाम में जो है पूछा गया है, क्वेश्चन बराबर पूछता भी है। चलिए 68 का बने क्या होगा, तो इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 69 में देखिए क्या कहता है। 69 में कहता है कि
आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम जो है निकलता है। कहता है कि मानव शरीर के जो आमाशय होती है उसके दीवार से कौन सा एंजाइम जो है निकलती है। तो यह जो है कौन सा एंजाइम निकलता है, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 69 हो जाएगा, रेनिन एंजाइम निकलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग जो है पीला होता है। मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण जो है पीला होता है, और जब इस पर धूप पर पड़ता है तो जो रिएक्शन अभिक्रिया कर इसके कारण जो है दुर्गंध देने लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जंतुओं में श्वसन क्रिया जो है कहाँ उत्पन्न होता है। जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है यह कहाँ संपन्न होता है, शरीर के समस्त कोशिकाओं में। जंतुओं में श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह जो है शरीर के समस्त कोशिकाओं में जो है संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते। चलिए 172 देखिए क्या कहता है। 72 कहता है कि स्वेदनेन्द्रियों एवं घ्राणेन्द्रियों के को रसायन ग्राही अंग भी कहते हैं। क्यों इन्हें जो है रसायन ग्राही अंग के नाम से जो है जाना जाता है। तो 72 का क्या हो जाएगा, क्योंकि रसायन उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कालाजार नामक बीमारी, कहता है कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण जो है किसके द्वारा जो है बीमारी का संक्रमण होता है। तो यह जो होता है वह सेंट फ्लाई मच्छर के द्वारा होता है। 73 का हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है। फलेरिया रोग जो होता है यह बिचौलिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिचौलिया नामक जो है के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है निंद्रा रोग किसके द्वारा जो है फैलता है। निंद्रा रोग जो है किसके कारण फैलता है, यह ट्रिप्नोसोमा के कारण फैलता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में खूब पूछता है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए क्या कहता है। कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग जो है उत्पन्न होता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो इससे क्या होता है, मधुमेह रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ट्रिप्नोसोमा किसके द्वारा फैलता है। ट्रिप्नोसोमा जो है किसके द्वारा जो है यह बीमारी फैलता है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 77 का हो गया। चलिए 78 में क्या कहता है। 78 में कहता है इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से उत्पन्न होती है। तो जीवाणु से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, टीबी जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है। खसरा, पोलियो, चेचक ये सभी किससे होता है, विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है प्लेग्रा नामक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। तो प्लेग्रा नामक रोग जो है वो किसकी कमी से होती है, यह जो है नियासिन की कमी से कारण होता है। किसके कारण होता है, नियासिन की कमी से कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मम्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित हो। जब मनुष्य में जब मम्स नामक रोग होता है तो इससे कौन सा अंग जो प्रभावित होता है, तो लाल ग्रंथि प्रभावित होती है, कर्णपट्टी तर जो है होता है। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। जब हमारे कहता है कि पोलियो का वायरस जो है हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो जब हम दूषित भोजन या जल ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा जो है पोलियो का वायरस जो है शरीर में दूषित भोजन और जल के द्वारा जो है प्रवेश करता है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए मिलान करने वाला है, मिलाइए क्या कहता है। 82 मिलान करने वाला है। 82 का आंसर क्या होगा, बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 82 का आंसर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया जो है रक्त कोशिका को, ठीक है, और बी हो जाएगा। फाइलेरिया जो हो जाएगा, फाइलेरिया क्या हो जाएगा, लसिका ग्रंथि प्रभावित करता है। उसके बाद एंसेफेलाइटिस जो होता है किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क प्रभावित करता है। उसके बाद ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है, तो हो जाएगा बोन मैरो को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या होता है। 3 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है क्या सुरक्षित पेयजल एवं बूढ़ी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 जो है संचरणीय रोग जो है वह कौन सा है। जो असुरक्षित पेयजल मतलब साफ सुथरा पेयजल नहीं है, खराब पानी पीते हैं, और बुरी सफाई मतलब कि अच्छा साफ सुथरा नहीं रहते, इसके कारण जो है 3 बीमारी होता है। वो 3 बीमारी जो है कौन सा है, बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 83 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, तीव्र प्रतिवाहिका तथा जो है सिस्टोमियासिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 83 का हो गया 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 84 में क्या कहता है। 84 में कहता है कि एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध और रोटी ग्रहण करता है, तो बता मनुष्य जो है किस रोग का जो है शिकार हो जाएगा। तो यह जो है स्कर्वी रोग से क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। चलिए सवाल क्या कहता है। कहता है दूरदृष्टि की स्थिति में नेत्र प्रतिबिंब, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए जो है 39 का चश्मा प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल के जो है पीछे बनता है। चलिए सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है और एक पिता जो है पिता जो है वह पुत्र प्राप्ति नहीं कर सकता है, तो किस
विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता जो है छीन हो जाता है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 88 में। 88 नंबर सवाल कहता है कि महिलाओं में रिलैक्सिन नामक हार्मोन अधिकता के कारण, कहता है कि अधिकता के कारण जो है क्या प्रभाव पड़ता है। जब मानव महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तब जो है इससे क्या प्रभाव जो है महिलाओं में जो है पड़ेगा। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, यह गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है, गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। किसी से महिला को जो है बच्चे के जन्म से पहले उसका गर्भपात हो जाता है अचानक, वह क्यों होता है, क्योंकि उसमें रिलैक्सिन की नामक हार्मोन की मात्रा काफ़ी अधिक जो है बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 89 में क्या कहता है गोल कृमि यानी नीमोटोड होने वाला रोग कौन सा है। इसके द्वारा जो है कौन सा रोग जो है होता है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइलेरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है किस बीमारी के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस रेखने हेतु जो है ट्रिपल एंटीजन जो है दिया जाता है। कौन सा बीमारी इसके अंतर्गत आता है, नोट कर लीजिएगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 91 में कहता है क्वाशियोरकर किसी कमी से होती है। तो यह बच्चों में जो होती है प्रोटीन कमी से। क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है विटामिन डी से कौन सा रोग जो है उत्पन्न होता है। तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा रिकेट्स। बच्चे में सुखंडी रोग जो होता है इसी कारण होता है रिकेट्स, हड्डियाँ सूख जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज जो है आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है कौन सा आवश्यक खनिज है, पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। मतलब पोटेशियम की अल्पता से कौन सा संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप। 94 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 95 सवाल देखिए क्या कहता है। 95 कहता है कि फाइलेरियोसिस नामक रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है। यह रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, यह फाइलेरिया के कारण जो है उत्पन्न होता है। चलिए 95 का हो गया 3। चलिए 96 देखिए क्या कहता है। 96 में मिलाने वाला है। 96 का आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, रक्त रोगों का उपचार होगा। और उसके बाद जो है क्रायोनिक्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमा। और कोबाल्ट 60 जो है इसका प्रयोग जो है कैंसर उपचार में किया जाता है। चलिए कैंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 97 में देखिए क्या कहता है कि पैडिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित करता है। तो यह शरीर के कौन सा प्रभावित करता है, तो यह जो है मसूड़ा प्रभावित करता है। चलिए अब देखिए निम्न कथन में से जो है चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 98 का जो हो जाएगा 98 का 2 हो जाएगा। यानी सही कोण निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए अवतल चश्मा लगाया जाता है, सही है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल चश्मा लगाया जाता है, ये भी सही है। और वनता पीड़ित व्यक्ति को हरे रंग का विभेद जो है नहीं कर पाता, लाल रंग विभेद नहीं कर सकता है और इसका कोई इलाज नहीं है। आंसर जो है ए बी सी तीनों सही। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 199 में कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग किस ऐसा इसलिए कहलाता है। कहता है बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा रोगग्रस्त शिशु लाल के बुलबुले बनता है। लाल के क्या बनता है, बुलबुले बनने लगता है, इसके कारण जो है इसे ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए और आज का लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह कौन सा है। तो 200 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यह क्लोरोक्विन है, जो मलेरिया रोगी को उपचार के लिए जो दिया जाता है और सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। यह था मेरे भाई 100 से 200 क्वेश्चन तक। देखिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है, इसलिए बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, बाबा रिविजन कीजिएगा। प्रीवियस ईयर है और आप लोग तैयारी में जम कर भिड़ जाइए, क्योंकि फॉर्म जो ग्रुप डी का रिजेक्ट का जो है लिस्ट दिया है तो आप लोग उसे चेक कर ले एक बार। अगर रिजेक्ट है, किस कारण रिजेक्ट है, तो उसे आप सुधार कर सकते हैं, अभी मौका दिया गया है इस बार। और आप पढ़ने में जो है पूरी मन से, इज्जत से, ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि बहुत जल्द आपका एग्जाम का डेट भी आएगा।
1 तारीख के जो है ट्विटर कंप्लेन है, तो उस पर जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक लोग जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें शामिल हो, ताकि बहुत बड़ा जो है कंप्लेन बने, जिससे कारण बहुत जल्द जो है ग्रुप डी के एग्जाम का भी डेट दे दिया जाए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।